हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टूडेंट इंडिया। आई एम यशवनी चौहान और आज हम क्लास 10 साइंस चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, बॉन्ड के कितने प्रकार होते हैं। तो पहला प्रकार यह है और उससे पहले हम जान लेते हैं कि हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में क्या पढ़ा था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में रिएक्टिविटी सीरीज कंप्लीट की थी और एक्वा रिजिड के बारे में पढ़ा था। रिएक्टिविटी सीरीज की एक ट्रिक भी थी। क्या ट्रिक थी वो? केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, केदारनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, हरी आज क्यों आए, हरी आज क्यों आए या फिर हरी क्यों आ जाए। ठीक है, तो ये क्या थी? रिएक्टिविटी सीरीज की ट्रिक थी। और साथ में हमने एक्वा रिजिड भी पढ़ा था कि एक्वा रिजिड क्या होता है, ऐसे एसिड्स का मिक्सर जो क्या करता है, सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट जैसे गोल्ड है और प्लेटिनम है उन्हें क्या कर देता है, उसमें डिसोल्व कर देता है, उनसे साफ करता है, उनसे ज्वेलरीज बनाई जाती हैं, क्या उनकी भी रिएक्शन करवा देता है सबसे लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स की। तो आज आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखते हैं भाई आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। इट इज फॉर्म्ड बाय द ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन टू अनदर। आयोनिक बॉन्ड के टू टाइप्स होते हैं, दो प्रकार होते हैं। एक तो है आयोनिक बॉन्ड और दूसरा कोवैलेंट बॉन्ड। कोवैलेंट बॉन्ड का यूज 4th चैप्टर में कार्बन एंड इट्स कंपाउंड में बहुत होगा। अभी तो आयोनिक बॉन्ड क्या होता है वो पढ़ते हैं कि आयोनिक बॉन्ड ऐसे बॉन्ड होते हैं कि जो क्या करते हैं, कंप्लीट ट्रांसफर अपने इलेक्ट्रॉन को दूसरे को पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन दे दे। लास्ट सेल में जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके उसे पूरे के पूरे दूसरे को दे देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, उसे हम कहते हैं आयोनिक बॉन्ड। क्या वो एक दूसरे के बीच आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। ठीक है, अब देखते हैं कि सोडियम क्लोराइड की जो फॉर्मेशन होती है वो कैसे होती है। इसकी फॉर्मेशन आयोनिक बॉन्ड से होती है। मैंने आपको बताया था कि जो NaCl है वो कैसे बनता है, कैसे बनता है। एक हमारे पास इसके कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, 17। एटॉमिक नंबर इसका 17 होता है। क्या होता है? एटॉमिक नंबर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8, इसका 1 होता है, इसका 17 होता है और इसका 11 होता है, 2,1। ठीक है, अब इसके पास क्या लास्ट सेल में 1 है, ये 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता। अब हमें इसकी वैलेंसी कैसे पता चलेगी? 8 माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मतलब जो भी लास्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होगा, 1 इलेक्ट्रॉन है लास्ट सेल में, हम उसे 8 में से घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इसकी वैलेंसी मिलेगी। क्या मिली? इसकी वैलेंसी हमें मिली 7। कितनी मिली? 7 मिली। अब ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता, परंतु अपना एक इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है। क्या कर सकता है? अपना इलेक्ट्रॉन किसी और को दे सकता है। वैसे ही क्लोरीन के एटॉमिक नंबर कितना होता है? एटॉमिक नंबर 17। इसका 11 होता है, इसका 17 होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,7। और अब ये क्या कर सकता है? एक इलेक्ट्रॉन किसी और से ले लेगा। अब इसके पास तो 7 इलेक्ट्रॉन है, बस एक इलेक्ट्रॉन की तो कमी है। क्या ये अपने 7 इलेक्ट्रॉन को गंवा सकता है? नहीं गंवा सकता ना, ये एक इलेक्ट्रॉन को ले लेगा। क्या कर लेगा? अब इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 8 माइनस 7 इज इक्वल टू 1। अब इसके साथ है और इसकी 1 है, तो ये क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। क्या करेंगे? बॉन्ड बनाएंगे। ठीक है, अब इसे 1 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, इसे 7 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है। ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या इसको दे देगा और इसके पास कितने कंप्लीट हो जाएंगे? 8 के 8 इसके इलेक्ट्रॉन इसकी सब सेल में, लास्ट सेल में कंप्लीट हो जाएंगे। तब क्या मिलता है इन्हें? Na मिलता है, जिसके पास अब उसका 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है क्योंकि इन्होंने आयोनिक बॉन्ड बना लिया। अपना जो कंप्लीट ट्रांसफर, मतलब जो इसका इलेक्ट्रॉन था उसने अपना कंप्लीट ट्रांसफर कर दिया क्लोरीन को। इसके पास 1 था इसकी सब सेल में, लास्ट सेल में, उसने इसे क्लोरीन को दे दिया। ये भी स्टेबल हो गया और क्लोरीन भी स्टेबल हो गया। देखते हैं यहाँ पर इसके, देखो इसके पास 2,8। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है? 2,8। और वैसे ही क्लोरीन का कितना है? यहाँ पर कितना था? 2,8,7, जबकि यहाँ पर है 2। ये रहे के सेल में कितने हैं? 2 हैं। एल सेल में कितने हैं? 8 है। आप गिन सकते हो, ये रहे 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। और 8 ही हमारी जो सब सेल है इसकी क्लोरीन की उसमें है। 1 इलेक्ट्रॉन किसका है? ये
किसका है ये? उस Na का, सोडियम का, क्योंकि ये सोडियम ने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया और खुद भी स्टेबल हो गया, इसे भी स्टेबल कर दिया। तो इन दोनों के बीच कौन सा बॉन्ड बन रहा है? आयोनिक बॉन्ड बन रहा है। आयोनिक बॉन्ड क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द कंप्लीट ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब कि ये ट्रांसफर कर देते हैं अपने इलेक्ट्रॉन को वन टू अनदर सेल्स या फिर इलेक्ट्रॉन्स को एलिमेंट्स को दे देते हैं, ठीक है, अपने एटम्स को, इलेक्ट्रॉन को दूसरे को दे देते हैं। सोडियम की फॉर्मेशन कैसे हो रही है? सोडियम क्लोराइड की फॉर्मेशन जब Na के पास किस एटॉमिक नंबर 11 था और इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,8,1 है। इसको किस 7 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है अपने सब सेल को कंप्लीट करने के लिए। 7 जो इसकी लास्ट सेल है उसमें उसे 7 इलेक्ट्रॉन की और ज़रूरत है, जब जाके ये इसके लास्ट सेल कंप्लीट होगी, और इसमें 1 की ज़रूरत है। कितने की? 1 की ज़रूरत है। तो इन्होंने एक दूसरे के साथ बॉन्ड बनाया और Na ने क्या किया? अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे दिया। अब इसकी लास्ट सेल में 8 इलेक्ट्रॉन बच गए और इसकी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन हो चुके हैं, तो ये दोनों क्या हो गए? स्टेबल हो गए। यहाँ पे Na के ना 2,8, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया, इसका 2,8,8, मतलब इसकी लास्ट सेल भी क्या स्टेबल, इसकी लास्ट सेल भी स्टेबल है। तो आयोनिक बॉन्ड यही था, और अब हम इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टी क्या होती है। सो फ्रेंड्स, अब हम आयोनिक बॉन्ड पढ़ेंगे कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं। तो देखिए आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। हमने पढ़ लिया कि आयोनिक बॉन्ड क्या होते हैं उनकी, अब हम प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे। सबसे पहली प्रॉपर्टी है फिजिकल नेचर। फिजिकल नेचर क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड्स आर स्ट्रॉन्ग इन नेचर। जो आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं वो क्या? स्ट्रॉन्ग होते हैं, मजबूत होते हैं, उनके जो बॉन्ड होते हैं वो एकदम स्ट्रॉन्ग होते हैं, हम उन्हें जल्दी ही तोड़ नहीं सकते, ठीक है। क्या स्ट्रॉन्ग होते हैं नेचर के अंदर। मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है आयोनिक बॉन्ड का? दीज हैव स्ट्रॉन्ग मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू हैव स्ट्रॉन्ग फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट वो हाई होता है, लो नहीं होता। किस कारण? फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, जो अट्रैक्ट करने की जो फोर्स होता है, जिससे ताकत लगाते हैं, वो उस कारण क्या इनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट हाई होता है, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है? सोल्यूबिलिटी। दे आर सोल्यूबल इन वाटर। ये जो क्या आयोनिक बॉन्ड्स होते हैं ये सोल्यूबल होते हैं पानी के अंदर, मतलब घुल जाते हैं, डिसॉल्व हो जाते हैं पानी के अंदर। फोर्थ पॉइंट क्या है? कंडक्टिविटी। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये क्या? गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर होते हैं, सुचालक होते हैं। इलेक्ट्रिसिटी मतलब बिजली को कंडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। पर ये कंडक्ट तो करते हैं पर सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं। क्या? सॉलिड स्टेट में नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट के अंदर ये बिजली को कंडक्ट करते हैं, ठीक है। सॉलिड स्टेट मतलब कि जैसे कि ये अब सॉलिड स्टेट में है, ऐसे भी आयनिक बॉन्ड सॉलिड स्टेट में होते हैं, तो बिजली को कंडक्ट नहीं करते हैं, मोल्टन स्टेट में कंडक्ट करते हैं, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिए कि क्या होती है आयनिक बॉन्ड की प्रॉपर्टीज। फिजिकल नेचर में ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट इनका क्या होता है? हाई होता है। दे हैव हाई एंड हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ड्यू टू ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, क्योंकि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इनका स्ट्रॉन्ग होता है, इसी कारण ये जो हाई मेल्टिंग पॉइंट के होते हैं। सोल्यूबिलिटी, ये सोल्यूबल होते हैं, पानी के अंदर घुल जाते हैं। फोर्थ पॉइंट क्या है? ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के सुचालक होते हैं। सो हमारे आयोनिक बॉन्ड भी कंप्लीट हो चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है आयोनिक बॉन्ड का ये कंप्लीट हो चुका है। इससे अगले वीडियो में हम कोवैलेंट बॉन्ड के बारे में पढ़ेंगे। कोवैलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। छोटा टॉपिक था, कंप्लीट हो गया, क्लियर भी हो गया है। और अगर आपको मेरी वीडियो इसे अच्छी लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।